पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। हाय 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 मुर्शिद करीम, मुर्शिद बरहक, मुर्शिद कामिल हुजूर सरकार ताजुल शरिया कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और कादरी कर मतलब कादरी बनकर रहे, कादरी कर कादरी रख। ये आला हजरत ने 100 साल पहले एक दुआ मांगा, कादरी कर और कब्र में जब रखे जाए तो कादरी रख, कब्र से जब कयामत में उठाए जाए तो कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कद्र अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों? इसलिए बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। आम बंदा नहीं है, एक तो कादिर खुदा है, एक कादिर गौसे पाक है। आम बंदे, बंदा कादिर का है यानी अल्लाह के बंदे हैं, आम बंदे नहीं है। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। इसलिए जो उनसे मोहब्बत करे, जो उनकी तरफ मंसूब होता है तो वो कादरी कहलाता है। कादरी फकीरों के लिए बड़ा इनाम है। अभी मुहतरमुल मकाम लायके सद एहतराम हजरत मौलाना हाफिज कारी सरफराज भाई ने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नसीहत आमेज निकात आफरी गुफ्तगू फरमाया और सच्चों की सोहबत में रहने के फवायद बताए। बेशक सच्चों के दामने करम से वाबिस्तगी यही असल जिंदगी है। और गौसे पाक की मोहब्बत यकीनन ये अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। ये मशाइखे किराम है, ये हाथ पकड़कर बड़े पीर के हवाले कर, हमें गरीब नवाज के हवाले कर। आए जरा देखें गौसे पाक की चाहत क्या है। थोड़ी देर बात करना है, बड़े पीर का जिक्र हो जाए। उससे पहले आप ये जान ले आप बैठे कहाँ हैं। आला हजरत फरमाते हैं मलक मशगूल है उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। यानी जमीन पर बैठकर जो लोग गौसे आजम का जिक्र करते हैं, आसमान पर फरिश्ते उनका जिक्र करने लगते हैं। हम यहाँ या गौस कह रहे हैं, आसमान पर आला हजरत के इस तहकीक के मुताबिक हमारा जिक्र हो रहा है। और आला हजरत है, बहुत मोहताज शख्सियत है, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। बहुत कुछ देखा, देख कर कहा जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे वो शागिल है या गौस। सरकार गौसे पाक की पैदाइश ईरान के एक कस्बा जीलान में हिजरी 470 में हुई। जिस रात आप पैदा हुए 1100 बच्चे पैदा हुए और सब के सब बेटे पैदा हुए। यही ताज्जुब है, बेटे पैदा हुए, सब बेटे पैदा हुए, एक भी बेटी नहीं। और सब के सब रातों रात अल्लाह के वली बन गए। अब ये विलायत, इस पर तफसीरा हो, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये अल्लाह का इंतखाब है। वली कोई खुद से नहीं बन सकता, जिसे अल्लाह बनाए वही बनता है। अल्लाह खुद मोहब्बत करता है किसी से, तब बंदा मोहब्बत करता है। हजरत बिश्र हाफी को शराब के अड्डे से उठा लिया, फुज़ैल इब्न अयाज को रहजनी के चौराहे से उठा लिया, हबीब अजमी को सूद के माहौल से उठाया तो कहां पहुंचाया? बिश्र हाफी के पीछे इमाम अहमद बिन हंबल दौड़ने लगे। हबीब अजमी के मुरीदों में सरकार गौसे आजम हो गए, फुज़ैल इब्न अयाज के मुरीदों में सरकार गरीब नवाज हो गए। मतलब कहां उठाया, कहां पहुंचाया। वली तो कोई खुद बनता नहीं है। और फिर इसके लिए करना क्या पड़ता है? आसार उसके ये होते, जब बंदा इसरा का मुसाफिर होता है तो आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुत्तकी हो,
इबादत गुजार हो, शब बेदार हो, तहज्जुद गुजार हो, साबिर हो, शाकिर हो, वफा हो, खुलूस हो, सच्चाई हो, दयानतदारी हो, सीना कीना से पाक हो, निगाहों में तहारत हो, जबान पर सखावत सदाकत हो, हाथ से सखावत जारी हो, उसके बाद अल्लाह का फजल हो, नबी का करम हो, फिर उसकी खुर्बत मैसर आ जाए तो ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। तो अब 1100 बच्चों ने किया क्या था जो वली बन गए? एक हदीस शरीफ है, ये महफिल है, एक पैगाम ले ले, गौस पाक के दरबार का है। हदीस शरीफ की रोशनी में आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। हमारे यहाँ तंगी बहुत आ गई, हमारे कल्ब में कुशादगी चाहिए। कादरी फकीर तंग दिल नहीं, तंग नजर नहीं, कुशादा तबीयत का मालिक होता है। हाँ, कादरियत कुशादगी का नाम है, कादरियत सखावत का नाम है, कादरियत मोहब्बत का नाम है। गौसे पाक की गुलामी तंग नजरी तंग दिली नहीं सिखाती, गौसे पाक की गुलामी तो गिरते हुए को उठाना सिखाती है, फिसलते हुए को बचाना सिखाती है, भूखों को खाना खिलाना सिखाती है। गौसे पाक की मोहब्बत तवज्जो चाहता है। जरा देखें, हुजूर ने फरमाया, हदीस शरीफ है कि मोमिन को चाहिए कि जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। जो खाना अपने लिए पसंद करते हो वही अपने पड़ोसियों के लिए पसंद कर लो। जो लिबास अपने लिए है वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो। जो इज्जत अजमत हमें महबूब है वही अपने हर रिश्तेदार मोमिन भाई के लिए भी महबूब रखो। नहीं दे सकते, नहीं खिला सकते, लेकिन चाहत तो रख सकते हैं ना, दिल में जगह तो बना सकते हैं ना। ऐ अल्लाह, जो इज्जतें मुझे बख्शा है यही मेरे पड़ोस के भाई को अता कर दे। या अल्लाह, जो पाकीज़ा रिश्तेदारियां मुझे मेरी बच्चियों को अता किया है यही रिश्ते पड़ोस की बेटियों को अता कर दे। दिल तो कुशादा, तबीयत तो कुशादा कर सकते हैं ना, फिक्र तो बुलंद कर सकते हैं। तो इसी तरह इल्म, तकवा, तहारत, महबूबियत, मार्फत इलाही एक बंदे मोमिन की एक महबूब तर चीज है। गौसे पाक जब पैदा हुए उसी रात महबूबियत का ऐलान हुआ। महबूबियत का ऐलान, कैसा महबूबियत का ऐलान हो रहा है? ऐसे ऐलान हो रहा है कि आपके नाना जान आपके वालिद के ख्वाब में आए, कहा जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा महबूब है और अल्लाह का महबूब है और वो मेरा बेटा है। गोया सरकार बता रहे हैं ये महबूब सुबहानी है, जिसकी महबूबियत का ऐलान पैदाइश के दिन ही हो चुका हो कि ये महबूब सुबहानी है। तो जो रब का महबूब होगा, जिसकी विलायत के ऐलान हो चुके हो, तो गौसे पाक रब के महबूब बनकर, रब की बारगाह के आरिफ बनकर, अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बनकर, इमामुल औलिया बनकर, सुल्तानुल औलिया बनकर जब जलवागर हुए तो ये चीज गौसे आजम को भाई, ये इनाम भी भाया, अपने लिए पसंद थी, क्योंकि इस खानदान की पसंदीदा शय ये रही, ये विरासत में ये नेमत चली आ रही थी। खानदान इतना बड़ा था, घर इतना बड़ा था। तो 1100 बच्चे जो उस रात और पैदा हुए, तो बड़े पीर ने निगाहे विलायत उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, जो मोहब्बत और महबूबियत, मार्फत और विलायत जो मुझे अता किया है, तेरे हबीब ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। तो ये मोहब्बत मुझे पसंद है और मेरी चाहत ये है कि जो मुझे पसंद है यही पसंद 1100 बच्चों को और मिल जाए जो मेरे भाई बनकर पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। गौसे पाक की चाहत ने 1100 बच्चों को वली बना दिया। हजरत गिरामी, ये कोई बदअकीदा बदमज़हब इतराज कर सकता है कि गौसे पाक बचपन में इतना कैसे चाहत, इतनी बड़ी फिक्र कैसे हो गई? ये आपकी खाम ख्याली, ये सुन्नी एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि सुन्नियों के माओ की दूध की घुट्टी में ये अकीदा दिया गया है कि गौसे पाक ने रमजान शरीफ की चांद रात को पैदा हुए। जब हमारे बच्चे दूध पीने लगते हैं तभी उनको ये बता दिया जाता है कि गौसे पाक ने रमजान में दूध छोड़कर रमजान के चांद का, जो रमजान के चांद का ऐलान कर सकता है वो अपनी तखय्युलात, बुलंद परवाज़, आला
फिक्र की बुनियाद पर 1100 माओं की गोद को अल्लाह की विलायत से भर भी सकता। गौसे आजम मुत्तकी हर आन में छोड़ा माँ का दूध माहे रमजान। तो हमें आपको क्या नसीहत मिली, क्या सबक मिला? अपनी सोच बुलंद करना, किसी की इज्जत को देखकर दिल तंग नहीं करना, कोई अच्छा खा कमा रहा है तो फिर तंग नजर नहीं बनना है, और सिर्फ हम ही खाएं हम ही कमाएं हमारे ही बच्चे खुश रहें दूसरे ना पाएं, ये भी नहीं, ये हसद है, ये तंगदिली तंग नजरी है। सच्चे कादरी बने। हाँ, ये दुनिया खत्म होने वाली है। आला सोच, बुलंद मेयार रखे। मोमिन कम ज़र्फ नहीं, आला ज़र्फ का मालिक होता है। हाँ, मोमिन तंग दिल तंग नजर नहीं, कुशादा तबीयत का मालिक होता है। कल्बे मोमिन में बख्ल नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी सखावत हुआ। मोमिन एक ऐसे सखी का नाम होता है, और फिर वो मोमिन दरे गौसे आजम से वाबिस्ता हो। आइए जरा देखें, कुछ बातें हो जाए। हुजूर गौसे पाक की शान करीमी का आलम ये, आप अपनी वालदा की खिदमत में रहें। बस बातें वही है, लेकिन बस कुछ नसीहत, कुछ पैगामात हैं। कभी कभी सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कभी कभी हक कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब दीन मजबूत हो, ईमान कुव्वत वाला हो, ईमान को तकवीयत हासिल हो, तो उस वक्त बंदा किसी भी मैदान में हो उसका कदम नहीं फिसलता। हमारा ईमान बड़ा कमजोर है, मामूली मामूली सी परेशानियों में हम फिसल जाते हैं, मामूली सी बातों में बहक जाते हैं, मामूली लोगों के बहकावे में ईमान हमारा मुतज़लज़ल हो जाता है। इसलिए ये हस्तियां, ऐसे नेक लोग जमीन के ऊपर दौरा करते हैं ताकि लोगों को ईमान को तकवीयत मिले, गौसे पाक के ईमान की बहारें, उनकी बरकतों की खैरात मिले। आइए जरा देखें कि ये जिंदगी है, ये दुनिया है। दुनिया की जिंदगी मुख्तलिफ पैराहे, मुख्तलिफ जाविये से रंग बदला करती है। कभी बीमार रहोगे आप, कभी सेहतमंद रहोगे, कभी खुशहाल रहोगे, कभी गरीब रहोगे, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी प्यासे भी रहोगे, कभी लोग जलील भी करेंगे, कभी लोग बहुत इज्जत भी देंगे, कभी लोग गाली भी देंगे, और कभी आपसे दुआ भी करवाएंगे। कभी लोग बैठने की जगह नहीं देंगे, कभी लोग बड़ी इज्जत के मसनद पर बैठाएंगे। ये दुनिया है, यहाँ उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन याद रखना, तख्त पर रहना या जमीन पर रहना, लिबास में रहना या पेवल लगे कपड़े पहनना, भूखे रहना या प्यासे रहना, सफर में रहना या हजर में रहना, लोग गाली दें उस मकाम पर रहना या लोग दुआ करवाएं उस मकाम पर रहना, जब रहना, जहां रहना, जैसे रहना, दीन पर मजबूती से हर हाल में कायम रहना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो लोग दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर, दीन पर मजबूती से जम जाते हैं, अल्लाह कहता है ऐसे बंदों पर हम फरिश्तों को नाजिल करते हैं। फिर मदद कैसे आती है? सीरत गौसे आजम का एक गोशा उठा, बारहा आपने सुना, इस आयत को देखें, फिर गौसे पाक की जिंदगी देखें, फिर जिंदगी का उतार चढ़ाव देखें। मैं वाकया सुनाना मकसद नहीं है, वाकया आपने बारहा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। सरकार गौसे आदम के वाकयात और आपकी करामात तो हद तवातुर को पहुंची हुई है, जमाना मिलकर इहाता नहीं कर सकता। जिस तरफ देखें, जहां देखें, जैसे देखें, हिल हो, हरम हो, जलवत हो, खलवत हो, जमीन हो, आसमान हो, हर जगह, हर हाल में, हर लम्हा, हर आन आपका हर वली की मजार से आपका फैज जाए। ये गौस पाक है, गौस पाक। इनके तस्करे, इनके जिक्र बगदाद शरीफ में गुजर गए हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े वली हैं कि जिनके चेहरे को काफिर देखकर कलमा पढ़ लेते थे। इतने बड़े शेख हैं जिनके दरबार से फैज लेने इमाम अहमद बिन हम्बल गए थे। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा, ये उनके दादा पीर हैं सरकार मारूफ करके। सिलसिला कादरिया के गौसे पाक के शयूख में से, अजीम मशाइख में से, बहरे मारूफो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जिंदे जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते। उलमा बैठे, अल्लामा महमूद आलूसी कुरान शरीफ की अजीम तफसीर, तफसीर रूहुल मानी के मुसन्निफ, सदियों बाद पैदा हुई है। इतना बड़ा शख्स जिसने बगदाद की जमीन पर सिर्फ लोगों ने पूछा था आखिरी ख्वाहिश बताओ, कहा आखिरी ख्वाहिश ये है इंतकाल हो जाए तो गुस्ल देकर कफन पहनाकर मारूफ करखी के कदमों में दफन कर देना, इसके अलावा कोई और। आज भी उनकी मजार शरीफ है।
सरकार मारूफ करखी की मज़ार मुक़द्दस के करीब में उनके कब्रिस्तान में कदम होंगे। अल्लामा महमूद आलूसी कोई मामूली नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है ये, और जिसकी अपनी आखिरी तमन्ना ये रही हो सरकार शेख मारूफ करखी के कदमों में दफन होने की जगह। हजरत मारूफ करखी के यहाँ गौसे पाक का चिल्ला शरीफ है, सरकार जुनैद बगदादी का भी चिल्ला शरीफ है। अल्लाह करम फरमाए सब लोग बगदाद जाएंगे इंशाअल्लाह। गौसे पाक बुलाएं, इरादा तो मजबूत करें, आमीन, इरादा मजबूत करें। सरकार गौसे आजम सबको अपना शहर दिखाएं, अपना दर दिखाएं, अपना गुंबद दिखाएं, अपने शहर की फिजाओं हवाओं से मुश्कबार करें। बगदाद शरीफ की गली कूचों की रूहानियत हमारे वजूद को मुअत्तर करे, मुजल्ला करे, मुज़क्का करे, मुसफ़्फ़ा करे। मशाइख़ बगदाद के दरबार की रूहानियत हमारी जिंदगी और हमारी दुनियावी जिंदगी हो या उखरवी जिंदगी, हर लम्हा हर आन हमारे साथ है। बड़ा अजीम शहर है गौसे पाक का, बड़ा प्यारा शहर है गौसे पाक का, बड़ा रूहानी शहर है, पुरनूर शहर है, गुल की तरह है, गुलशन की तरह है, खुशबू की तरह है, नूर की तरह है, बहारों की तरह है, नजारों की तरह है। गौसे पाक का शहर ऐसा है, हवाएं चलती हैं तो क़रीन करीने से ऐसा लगता है जैसे अरवाहे औलिया का आना जाना हर लम्हा हर आन है, और उन हवाएं फिजाएं बताती हैं कि यहाँ अदब से चलना, संभल के चलना। वलियों के शहनशाह सुल्तानुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलवा कर हैं, जिनके दरबार से विलायत पड़ती है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे पाक, बगदाद शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, नारे तकबीर। हजरत मारूफ करखी सरकार की मज़ार शरीफ पर गौसे पाक पहुंचे, तुम और आदो वज़ाइब में बैठे, मुराकबा किया, उसके बाद आने लगे, सलाम किया, जवाब आया, और जवाब में आया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक जीना मर्तबे में आपसे आगे हूं मैं। ये मज़ार से आवाज आ रही है, गौस पाक के 300 बरस पहले के बुजुर्ग, तो कहते एक जीना मर्तबे में आ। गौसे पाक फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह आपका मर्तबा बुलंद है। फिर आए, फिर कुछ दिन बाद गए, गौसे पाक ने सलाम किया, जवाब दिया, और फिर कहा हजरत, अब गौस पाक कहते हैं हजरत आपके मर्तबे से मैं काफी आगे निकल चुका हूं। तो आवाज आई शेख अब्दुल कादिर जिलानी, विलायत का जितना मर्तबा जो जीना है, सारा मर्तबा तो आप ही के लिए है, सारा मकाम आपके लिए है। गोया हजरत मारूफ करखी के मजार से आवाज आ रही है, वाह क्या मर्तबा, अरे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। इतनी बड़ी जात, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, ये सब कब्ल वाले, ये सब कब्ल वाले। जुनैद बगदादी, सिरी सक्ती, बहलोल दाना, जुन्नून मिस्री, अबू बकर शिबली, बुलफरा तूसी, इब्राहिम खवास, दाऊद ताई, मंसूर हल्लाज, इमाम गसाली, ये सब कब्ल वाले। अब बगदाद की गलियों में जब गौसे पाक चलते तो यकीनन सब गौसे पाक से मोहब्बत करते, अदब करते, और सबके कब्र से आवाज आती, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका थे। सिलसिले चिश्त का अजीम शेख बैठा है, सरकार गरीब नवाज के दरबार का अजीम शेख। गौसे पाक का जब तख्त लगता है, एक बात बोल दूं, गरीब नवाज का मुल्क है। हम तो जाते हैं बगदाद शरीफ तो गौसे पाक से कहते हैं हुजूर हम गरीब नवाज के यहाँ से आए हैं, हम गरीब नवाज के यहाँ से। हमारे बुजुर्गों ने कहा है हम फकीर कादरी हैं, रियाया चिश्ती हैं। बरेली शरीफ के आकाओं के सदके मुरीद हुआ कादरी सिलसिले में, लेकिन हिंदुस्तान में जब कोई पैदा होता है, जिस सिलसिले में बैत होता है तो कादरी होता है, नक्शबंदी होता है, सोहरवर्दी जो भी हो, लेकिन यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है पैदाइशी तौर पर वो चिश्ती होता है, वो गरीब नवाज का। सुभान नारे तकबीर, फैज़ाने औलियाए किराम। तवज्जो चाहते, सरकार गौस पाक के दरबार में औलिया की पलकें बिछी होती है। भाई औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। इस पर तफसीर आप बारहा सुन लें। बका बिन बतूर, अली बिन हैती, अबू सईद खैलवी, हजरत सोहेल तस्तरी, इमाम अहमद कबीर रिफाई, इन हस्तियों को देखें।
गौसे पाक के कदमों में, आपके जहां कदम रखते वहां की खाक पर आंखें मला करते। अब्दुल रहमान इब्ने जौजी जैसा शख्स जिसके इल्म की तूती बोलती है और बड़ी अना में चूर थे, गौसे पाक के यहाँ ढेर हुए और ढेर होकर वो भी पलके मलमल के कहते थे, औलिया मलते हैं आंखें वो है। अब जाहिर सी बात है कि जहां औलिया की पलकें हों तो वहां कोई कुर्सी पे बैठ सकता है? बोले, जहां औलिया की पलकें हों वहां कोई कुर्सी पे बैठ सकता है? वहां कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। अरे जहां लोगों की पलकें हों तो फिर वहां खाली बैठे रहना यही बेहतर है, कुर्सी तो दूर की बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, करीम नवाज की अजमत पर कुर्बान जाएं। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन ने बताया, क्या बताया? कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। गौस पाक का तख्त हो तो कुर्सी किसकी लगती है? कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। या गरीब नवाज, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ये मनसब है गरीब नवाज का। लेकिन उसके बाद भी गरीब नवाज सरकार ने फरमाया था, या गौसे पाक, आपका कदम मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और क्यों? इसलिए आप जानते हैं सरकार गौसे पाक का फैज हर जगह जारी है, चिश्त में, सोहरवर्द में, नक्शबंद में। अब आला हजरत इस मफहूम को यूं बयान करते हैं, मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर। मजरा खेत को कहते हैं, बुखारा एक शहर का नाम है जो हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का शहर है। चिश्त सिलसिला चिश्त है, अजमेर गरीब नवाज का शहर है। इराक ये ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी गौसे पाक के बाद आपको इराक की सल्तनत अता की गई। तो चारों सिलसिलों का जिक्र किया, कहा मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर। या गौसे आजम, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी किसी भी सिलसिले का शेख बैठा हो तो वहां गौसे आजम के दर का नूर बरस रहा होता है। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। इतनी बड़ी जात गौसे पाक की। अब तवज्जो चाहता हूं, लेकिन जब आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जब आप जा रहे हैं बगदाद 18 साल की उम्र में, तो डाकुओं ने जब काफिला लूट लिया, गौसे पाक से पूछा था, तुम्हारे पास कुछ है? कुछ है तुम्हारे पास? तो आपने बता दिया, कहा मेरे पास 40 अशरफी है। ये वाकया हमने पढ़ लिया, सुन लिया, बात खत्म नहीं होगी। मैं थोड़ा तफसीला चाहता हूं इसमें, क्योंकि आप जब घर से निकले थे तो अम्मी ने कहा था, बेटा अब मेरी तुम्हारी मुलाकात बरोज़े क़यामत है, बीच की मुलाकात नहीं है, और घर से दोबारा रकम जाने की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रकम हम लोग भी पढ़ने जाते हैं। सरफराज भाई हैं, ये पढ़ते हैं अशरफिया में भी माशाअल्लाह। तो इनके वालिदैन इनके घर पे अखराजात आते जाते रहते हैं, बताइए, जो भी गया जहां भी। लेकिन गौसे पाक क्या वालदा की उम्र 78 साल हो चुकी थी, क्योंकि 60 बरस में तो आप पैदा ही हुए थे। जब आप 60 बरस में पैदा हुए तो 18 साल हुए, तो वालदा की उम्र 78 साल हो गई। ज़ईफा माँ के कदम को चूम कर गौसे पाक चले, और जहां जा रहे हैं घर से पैसा दोबारा आने को उम्मीद नहीं। जहां जा रहे हैं ऐसा नहीं कि वहां आओ भगत होगी, क्योंकि बगदाद जा रहे थे। कहां जा रहे थे बोलो? जिस इलाके में हाफिज, कारी, आलिम, मौलाना, मौलवी ना हो, वहां कोई पहुंच जाए तो फिर बड़ी इज्जत होगी। जहां हर गली में कुतुब लेटा हुआ हो, जहां मदरसा निजामिया हो, बाबू लीग से हो, इमाम गजाली जैसे लोग पढ़ा कर निकल चुके हो, मालूम की तवज्जो चाहता हूं। जहां इमाम आजम जैसा शख्स 100 मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखने वाला वो बगदाद मुतज़िलियों के मंसूबे को नाकाम करने वाला और कुरान की अजमत पर कोड़े खाकर अजमत कुरान पर अपनी जान को पेश करने वाला वो नामूसे मुहाफिज़े कुरान इमाम अहमद बिन हंबल जैसा शख्स जहां मौजूद हो, बिशर हाफी जैसा कुतुब जहां मौजूद हो, अबुल हसन नूरी जैसा अल्लाह की नूर से रोशन चेहरे वाला अल्लाह का वली जहां मौजूद,
बहलोल दाना जैसा एक चिलम तमाकू या 2 आने पैसे पर जुबैदा खातून के हाथों में जन्नत फरोख्त करने वाला दीवाना यानी बहलोल दाना जहां मौजूद है, अल्लाह की इश्क की तलवार से फना के घाट उतरकर बका की मंजिल पर फायज होकर अल्लाह की जात के साथ बाकी रहने वाला मंसूर हल्लाज जहां पर। भाई उस शहर में कौन किसको खातिर में, अहले बगदाद सदियों से वो इल्म की जमीन रही, सदियों से वो मार्फत की जमीन रही, सदियों से वो तकवा की जमीन रही, सदियों से वो जमीन मार्फत की जमीन रही, सदियों से वो इश्क की जमीन रही। हजरत जुनैद बगदादी का ज़ुहद जहां हो, शरी सख्ती की इबादत जहां हो, इमाम गजाली की दरसगाह जहां पर हो और फिक्र गजाली लोगों के वजूद के अंदर ऐसी सरायत कर गई हो कि बदन में खून दौड़ता हो बगदाद के बाशिंदों का, तो इमाम गजाली के कलम की रोशनाई के साथ दौड़ता हो। 13 साल दर्स दिया मदरसा निजामिया में इमाम गजाली ने। मदरसा निजामिया के चलाने वालों ने कहा था कि अब कोई भी बंदा पढ़े या ना पढ़े, पूरी मेहनत वसूल हो गई। सल्जूकी हुकूमत के बादशाहों ने कहा था, अरबों खरबों लाखों दिरहमों दिनार खर्च किए, मेहनत वसूल हो गई, कोई पढ़े या ना पढ़े, इस मदरसे ने एक गजाली दे दिया है जो पूरी दुनिया पर कयामत तक के लिए काफी हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। तसव्वुफ और तरीकत का बादशाह, सूफियों का इमाम इमाम गजाली, मामूली नाम है ये। किताबें उठाकर देखें उनकी, कीमियाए सादत अहयाउल उलूम, किताबें देखें उनकी। जिस घर में रख दी जाए बच्चे एक सफा पढ़ने लगे तो उस घर के बच्चे भी सूफी बनने लगे। किसी शहर में उनका तस्करा हो जाए तो हवा भी तसव्वुफ की चादर ओढ़ कर चले। उनकी मजार की चादर की खुशबू जिस गली से गुजर जाए, उस गली से गुजरने वाले बाशिंदे भी दरवेश बन जाए। मामूली नाम है इमाम गजाली का। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस गौसे पाक जा रहे हैं बगदाद, हिजरी 488 में जा रहे हैं। उससे 4 साल पहले इमाम गजाली निकले, उधर इमाम गजाली निकले, इधर गौसे पाक पहुंचे। वो धमक तो मौजूद है, 18 साल की उम्र है, तो अब बताइए वहां इस्तिकबाल होगा, कोई तो जानता भी नहीं है। वहां नारा थोड़ी लगेगा कि शेख कामिल आए इमामुल औली, कोई जानता ही नहीं। ये तो वक्त बाद में आएगा ना। लेकिन जब इंसान जाएगा, शेख हम्माद जैसे लोगों की खानकाहें जहां मौजूद हो, तो अब ऐसी जमीन पर गौसे पाक जा रहे हैं, लेकिन उसके भी फिक्र नहीं। क्या है, कहा 40 शर्फी। हमने कहा शेख कुल सरमाया है, कब तक पढ़ना पढ़ाना है आप जाने, लेकिन इसके बाद पैसा नहीं आना है। और ये भी जानते हैं कि मशकूक गिज़ा को आप तर्क करते हैं, कभी हाथ भी ऐसे नहीं किया है, हमेशा ऐसा रहा है। हालात से समझौता कर लें आप, कह दीजिए मेरे पास कुछ नहीं, सदरी फाड़ कर नहीं देखेंगे वो। 40 सिक्के हैं सोने या चांदी के, सदरी फाड़ कर नहीं देखेंगे वो। लोग लुट गए देख रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, और आप बता रहे हैं हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। क्या ईमान था ये, क्या तकवा था, क्या बहारे थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मैं फिसल गया तो कयामत तो लोग संभल ना पाएंगे। बच्चों ये जो आंखों की नमी देख रहे हो ना, जो इश्क की मस्ती में बड़े पीर का जिक्र जो 150 लोगों में ऐसे बने हमें नजर आते हैं ना, ये उसी गौसे पाक की कदमों की इस्तिकामत की बरकत। जो लोग जान गए, हकीकत की राह तक पहुंच गए ना, तो फिर उनके कल्ब की सख्ती दूर हो जाती है, फिर आंखें दुनिया का नजारा करना छोड़ देती है। शेख ने कहा था मैं फिसल गया तो फिर लोग संभल नहीं पाएंगे। बगदाद पढ़ने का बहाना इस्लाम को जिंदगी देने जा रहा हूं। जो चाहता हूं सफाज भाई, जो बंदा इमामुल औलिया बनकर पैदा हुआ हो तो वली बनने के लिए तो आलिम भी बनना जरूरी है। तो जो पैदाइशी वली हो तो पैदाइशी आलिम भी है, पैदाइशी मुहद्दिस भी है। फिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। ये बातें मेरे दिल दिमाग में घूम रही थी तो आला हजरत के एक शेर ने मेरे दिल को इत्मीनान दे दिया कि तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ तो बात की डिग्री है ही आलिम फाजिल के बाद।
और जब मकतब का सबक है तो पता क्या चला, सारी डिग्री लेकर आए हैं पहले से। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है याद। गौसे पाक कहते हैं देखो मेरे गुलामों कादरी फकीरों, हालात कैसे भी हो जाए, जिस तरह मैं हालात से समझौता नहीं कर रहा हूं इसी तरह तुम भी हालात से समझौता न करो। भूखे रहना, प्यासे रहना, बीमार रहना, तकलीफ में रहना, लेकिन ईमान पर रहना, सच्चाई पर रहना, सदाकत पर रहना। हमने कहा हुजूर इतनी बड़ी आजमाइश, कहा जब ईमान लाए तो आजमाया जाएगा। हमने कहा हुजूर वो कैसे? कहा कुरान देखो ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, खौफ से। यहाँ भूख भी है, सफर है, खौफ भी है, माल लुट जाएगा, माल की कमी, फल की कमी से, जान से, यहाँ जान जाने का भी खतरा है। पूरी आयतें दलालत कर रही। फिर हमने कहा हुजूर इतनी बड़ी आजमाइश, कहा बस आजमाए जाओगे, परेशान न होना। रब ने कहा वबश्शिरी साबिरीन, साबिरों के साथ हम हैं। दीन पर कायम हो जाओ। कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इस्तिकामत हासिल कर, हम फरिश्ते नाजिल करेंगे, वो मददगार होंगे। हमने कहा बड़े पीर आपने बता दिया 40 शर्फी? कहा हाँ बता दिया है। कहा उन लोगों ने देखा? कहा हाँ देखा। हमने कहा तब तो ले लिया होगा। कहा ना बताता तो शायद ले लेते, तवज्जो चाहता। कहा वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए। दीन पर इस्तिकामत तो मलाइका नाजिल होंगे, जब फरिश्ते नाजिल होंगे तो मुर्दा कल्ब में भी जिंदगी आ जाएगी। जब फरिश्ते नाजिल होंगे तो बीमारों को, रूहानी मरीजों को भी शिफा हासिल। ये लूटने आए थे, कहा मैं जब दीन पर मजबूत उतरा, साबित कदम उतरा, सच बोला तो उनके कल्ब पाक हो गए क्योंकि फरिश्ते आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान, क्योंकि मलाइका आ गए, क्या कहने भाई, वाह, फरिश्ते आ गए। और ऐसा साफ हुआ, ऐसा साफ हुआ कि मैंने 60 डाकुओं को तौबा कराया, एक जुमला तकरीर भी नहीं किया, एक करामत भी नहीं दिखाया, पर सिर्फ दीन पर मजबूती से जमा रहा। सिर्फ दीन पर मजबूती से जमा रहा। मौत हो, हयात हो, वलीमा हो, बारात हो, जमे रहना, नमाज न छोड़ना। जरा सी पेट की दर्द नमाज छुड़वा देती है। दुख हो, दर्द हो, बीमारी हो, अल्लाह से कभी बदजन न होना। अल्लाह है तो है। ये दुनिया की जिंदगी, गरीब रहना या अमीर रहना, दूसरों को देखकर आह आह ना करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ पढ़ के हर अमीरी हर गरीबी में वाह वाह करना। ये ईमान है, इससे दुनिया का ताल्लुक नहीं है कौन क्या है, कैसा है, किस कंडीशन में। गौसे पाक कहते फिर ऐसी खुशी आई, ऐसी खुशी आई कि लोग तुम कह रहे थे, तुम्हारी अक्ल ये कह रही थी, मुशाहिदात ये कह रहे थे कि मैं बताऊंगा तो लुट जाऊंगा, लेकिन मैंने इस्लाम से समझौता किया था, ईमान से। इस्लाम कह रहा था अब्दुल कादिर जिलानी, जो लोग झूठ बोलकर बचाए थे वो तो लुट गए, अब तुम जरा इस्लाम से समझौता कर लो, ईमान से समझौता कर लो। कहते मैंने जब ईमान से समझौता किया तो उसकी बरकत से जो लुट चुके थे उनके भी माल वापस हो गए। बज़ाहिर तो सख्ती थी दीन पर चलना, बज़ाहिर तो सख्ती थी, लेकिन आराम इतना कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, जो लूटने आए वही मसीहा बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो हर हाल में दीन पर कायम रहना। हाँ, कंडीशन, बीमारी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, सफर हो, हजर हो, डर हो, खौफ हो, हमेशा अल्लाह अल्लाह करना और सच बोलना। सच बोलना। वक्त ज्यादा नहीं लंबी तकरीर करनी, बस सच्चाई, एक और पैगाम। बस हजरत के कदमों में बैठ के मैं एक बात और बोल दूं, हमेशा हलाल खाना। तबर्रुक गौसे पाक का लंगर है, गौसे पाक का क्या नाम है साहिब खाना? मोहम्मद असलम। माशाअल्लाह, अल्लाह गौसे पाक के दर की बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अता करे, आप सबको अता करे। आमीन। गौसे पाक के लंगर का खाना बड़ा खाना। बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग हैं शेख बयारवी रहमतुल्लाह अलैह, मिसाल फरमाते हैं, वो खड़े होकर लंगर खा रहे थे। गौस पाक के लंगर खाने का लंगर खड़े होकर। किसी ने कहा शेख खड़े होकर खाते हो?
कहा मैं आपको नहीं कहता कि आप भी खाओ, अपना अपना मिजाज है और मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मेरा अपना मामूल ये है कि ये गौसे पाक के लंगर खाने का लंगर है। कहते मेरे नजदीक बड़े पीर का लंगर जमजम के पानी की तरह है, इसलिए मैं तबर्रुक के तौर पर खड़े हो बड़े पीर, ये हुक्म नहीं है, ये उनकी अपनी अब ये बगदाद शरीफ के लंगर के लिए तो लंगर बड़ा है, गौस पाक का दाना दाना बड़ा चावल चावल, लेकिन लंगर सिर्फ यही नहीं है, तबर्रुक सिर्फ यही नहीं है। सच बोलना ये कहा, ये भी तो गौस पाक के दर का है। गौसे आजम ने हर रात 1000 रकअत नमाज़े नफल पढ़ा, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी। ये फजर, ये जोहर, ये असर, ये मगरिब, ये इशा, ये भी तो दरे गौस से होकर हमारे पास आई है। ये तबर्रुक। वाह। और एक बात, हलाल खाओ, हलाल खाओ। जब आप बगदाद शरीफ आ गए तो जरा देखें, जब आप बगदाद शरीफ आ गए, आखिरी बात है सुन ले, गौसे पाक का जिक्र ही ऐसा है दिल जिंदा होता है, बड़े पीर का जिक्र ही ऐसा है दिल जिंदा होता है। उनका नाम लो तो रूह को रूहानियत मिलती है, कल्ब को, मुर्दा कल्ब को उनकी मोहब्बत में हयात मिलती है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो किस्मत हो टेढ़ी इसे सीधी कर दे, जो आदत है बद कर भली गौसे आज़म। आमीन कहना, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। बगदाद शरीफ आए, 7 साल रहे, जंगल चले गए। बहुत नाजुक दौर था वो जंगल का, कहते भूखा रहता, प्यासा रहता, 8 दिन 10 दिन कुछ न खाता, 40 दिन कुछ न खाता। कभी कभी ऐसे होते कि मैं बेहोश हो जाता, अहले बगदाद मुझे उठा कर लाते और मुझे गुस्ल देते, कफन पहनाते। वो समझते कि मैं इंतकाल कर गया, लेकिन मैं उठता फिर मैं जंगल की तरफ आ जाता। 25 साल में घास खाता, पत्ती खाता, दरख्त की गिरी पड़ी चीजों को उठा कर खाता, लेकिन किसी के खेत खलियान में हाथ नहीं डालता, किसी के पेड़ों का दरख्त का फल तोड़कर नहीं खाता। जबरदस्ती तवज्जो है आपकी। कहते इस आलम में मेरे रब ने 40 दिन एक मर्तबा कुछ नहीं खाया। मैंने कहा अल्लाह तू खिलाएगा, तू पिलाएगा, तब खाऊंगा, तब पीऊंगा। तो कहते 40 दिन गुजर गए, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, शयातीन के हमले थे, लश्कर पर लश्कर आते, मेरे अंदर उठने की ताकत ना होती, मेरी रूह से आवाज निकलती, अब्दुल कादिर उठ, हम तेरे साथ हैं, इन शयातीन के लश्कर को शिकस्त दे। कहते जब मैं उठता, लाहौल पहुंचता तो उसकी ताकत धुआं हो जाती। फिर मेरा रब एक दस्तरखान नाजिल करता और कहता अब्दुल कादिर मेरी कसम खा ले, मेरी कसम पी ले, मेरी प्यार की कसम, मेरी चाहत की कसम, मेरी कुर्बत की कसम। जब एक लुकमा उठाकर खा रहे हैं तो आला हजरत तकरीबन 800 बरस बाद रो करके कह रहे हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। क्या महबूबियत। 25 साल तक जंगल में रहे, 25 साल। उन्हीं दिनों की बात है। बस आखिरी बात है, सुन ले, लीजिए लीजिए हजरत का तबर्रुक कीजिए, देर न कीजिए, बेटा उठा के दे दो, दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तवज्जो चाह, बैठे आप। आखिरी बात है, सुन ले इसे। कहते उन्हीं दिनों को बात है, 8 दिन में भूखा था, 8 दिन। सुन रहे बात को ना? कहते भूख से मेरा नफ्स चीख रहा था, भूख भूख भूख, अलजो अलजो भूख। कहते नफ्स चीखता इंसानी शक्ल में मुतशक्कल होकर, मैं गिर जाता, चक्कर आ जाती, गशी आती। कहते लेकिन मेरी रूह नूर के समंदर में गर्क होती, मुशाहिदा हक में मुस्तगरक होती, आलमे बाला में परवास करती, आलमे मलकूत, आलमे जबरूत, आलमे नासूत की सफर करती मेरी रूह, फिर पलटती, फिर जमाने का नजारा करता। कहते इसी हालत में एक जंगल की तरफ गया कि कुछ घास पत्ते मिल जाएं खाने। कहा गया, देखा तो 70 औलिया अल्लाह हलाल रिस्क के तलाश में थे। तो कहा मुझे गैरत आ गई, 70 लोग जब मौजूद थे तो मैं वापस आ गया। कहा 70 लोग जब मौजूद थे तो मैं वापस पलटा, क्योंकि मुझे गैरत आ गई, मुझे हया आ गई। फिर कहते एक मस्जिद में गया, भूख लगी है मुझे, इतने में एक आदमी आया, एक दस्तरखान बिछाया, हलवा पराठा निकाला, वो खाने लगा। कहते जब वो खाता तो मेरी चीख निकलती है, मेरा मुंह ऐसे होता कि मैं जाकर फौरन खा लूं, इतनी भूख होती, लेकिन मैं अपने नफ्स को फिर मजम्मत करता। कहते जब मजम्मत करता तो कंट्रोल हो जाता,
इतने में मेरी तरफ वो देखा, कहा कि ऐ नौजवान आओ शामिल हो जाओ। कहा, मैंने कहा बारक अल्लाह, फिर कहा आओ, फिर कहा बारक अल्लाह, फिर कहा आओ। तीसरी बार उठा मैंने कहा अल्लाह जा तो रहा हूँ, किसी दस्तरखान पर रोटी तोड़ने का आदी नहीं हूं मैं, और ये भी मुसाफिर है, गरीब आदमी लगता है, पता नहीं कितना खाना है, पता नहीं बेचारे का पेट भरे या ना भरे, और फिर मुझे बुला रहा है, फिर मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। अय अल्लाह, दिल रखने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा ही खाऊंगा उसका दिल रखूंगा, लेकिन मेरे मालिक मुझे हलाल खिलाना, मशकूक क़ज़ा हो तो बचा लेना, रोटी तोड़ने से पहले, वहां पहुंचने से पहले रोक लेना, हलाल खिलाना, हलाल खिलाना। ये कहकर करीब पहुंचे, जैसे ही बैठे बिस्मिल्लाह पढ़ा, एक टुकड़ा तोड़ा, करीब मुंह के लाया, वो कहता है आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हो? जैसे ही तो हाथ नीचे कर दिया। कहा क्यों, उनसे क्या काम? कहा उन्हीं के गांव से आया हूं। आने लगा था तो उनकी अम्मी ने कुछ पैसे दिए थे, कहा था मेरा बेटा बगदाद शहर पढ़ने गया है, दोबारा मुलाकात नहीं हुई, कई साल हो गए, पता नहीं क्या खाता है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, क्या पहनता है, कुछ पता नहीं। कुछ पैसे मेरे पास हैं, मेरे बेटे को तलाश करके दे देना। उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हाँ, वो बड़ा नूरानी चेहरे वाला है, उसकी बदन से पाकीज़ा खुशबू आती है, वो मुस्कुराता है तो कायनात मुस्कुरा देती है। बड़ा बाकरामत नौजवान है मेरा, जाना पहचानने के लिए तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कुशादा आंखें हैं उसकी और मियाना कद है उसका, वो चलता है तो औसाफे मुस्तफ़ा जाहिर होती है, उसके कदम से शरीयत की बू आती है। वो नबी नहीं है, नबियों जैसी चाल ढाल है उसकी, वो रसूल नहीं है, रसूलों जैसी अदा रखता है वो। मुस्तफ़ा के तने पे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा खातून क्या कहती हो, क्या कहती हो? कहा हाँ, उसका चेहरा ऐसा है, निगाहें ऐसी है, मुस्कुराहट ऐसी है, उसे गुस्सा नहीं आता है, बड़ा साबिर है, बड़ा शाकिर है, बड़ा करम नवाज है। उसके चेहरे से अल्लाह की नूरानियत इस कदर छलकती, जो उसे देखता है अल्लाह अल्लाह करने लगता है। उसकी आंखें खशियत इलाही से नम रहती है, उसकी लब पर जिक्र इलाही जारी रहता है, उसकी दिल की धड़कनें अल्लाह की सदाओं में प्रवास करती रहती है, कल्ब की हरकतें, उसकी रूह मुशाहदाए हक में गर्क रहा करती है। मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरा बेटा है वो, इसलिए बता रही हूँ कि ऐ जिलानी बाशिंदे तकी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहचानने में दुश्वारी ना। और जब गौसे पाक आए तो उसने पूछा आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हो? तो फिर कहा क्यों, उनसे क्या काम है? तो कहा मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपकी उनकी वालिदा ने जो अलामत बताई है वो सारी अलामतें आप में पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी अलामतें आप में पाई जाती है। आने लगा था तो कुछ पैसे दिया था, कहा था मेरे बेटे को दे देना। 8 दिन से तलाश रहा हूँ, मेरी अपनी जाती रकम खत्म हो गई, अपना पैसा खत्म हुआ, भूख लगी मुझे तो उन्हीं के पैसे का ये खाना खरीद कर लाया हूँ। शेख ने फरमाया सही जगह पहुंचे, मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। फिर कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना करम नवाज है तू। मेरी चाहत होती है मैं अपना खिलाऊं, किसी का खाऊं ना। शुक्र है तेरा, किसी और के नहीं, अपने दस्तरखान पर बैठा। मेरी चाहत है मेरा हाथ ऊपर रहे। तेरे हबीब ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला लेने वाले से बेहतर है। मेरी चाहत है देने वाला बनूं, लेने वाला ना बनूं, खिलाने वाला बनूं, खाने वाला ना बनूं, गिराने वाला नहीं उठाने वाला बनूं, फटकारने वाला नहीं पकड़ने वाला बनूं, इज्जत उछालने वाला नहीं इज्जत की चादर देने वाला बनूं। गौसे पाक फरमाते नफरत वाला नहीं मोहब्बत वाला बनूं। इसलिए आज अपने दस्तरखान अपना खिला रहा हूँ, अपना पिला रहा हूँ। कहा मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। फिर कहा कादरी फकीरों और हुजूर के गुलामों, उम्मते मुस्लिमा, अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह ताला वैसे ही अल्लाह से बेहतरीन गुमान, हलाल डिश के बाद। उसके बाद उसने कहा हुजूर खाना हलाल करें, कहा पहले कर दिया। वो जाने लगा, कहा ये थैली इसको लेते जाएं, कहा आपकी वालिदा ने आपको दिया, कहा मैंने ले लिया, आप सफर में हैं, आपको ज्यादा जरूरत है, मेरी वालिदा को सलाम अर्ज करना। बगदाद शरीफ जब पलटे 400 उलमा कलम दवात लेकर आपकी बातों को लिखा करते, 70-70 हजार का मजमा होता,
हफ्ते में 3 तकरीर करते, जुमा के दिन, इत्तवार को, मंगल के शाम को। मुल्ला अली कारी कहते एक महफिल में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन जाते। जनाबे खिज्र जैसे लोग आकर हैरत ज़दा होते। सरकार गौसे आजम ने एक दिन हलाल के मौजू पर 3 दिन मुकम्मल खिताब फरमाया और कहा, लोगों तुम जो खा कर आते हो मैं देख रहा हूँ, जो पी कर आते हो मैं देख रहा हूँ, दूसरों का माल हड़पते हो, गरीबों का खून चूसते हो, दूसरों की जमीन जायदाद पर कब्जा करते हो, दूसरों के खजूरों के बागात में जाकर चोरी की खजूरें तोड़ते हो, दूसरों के अनाज और फल फरूट पर कब्जा जमाते हो, अपनी दुनियावी ताकत के बलबूते पर तुम कमजोरों को दबाते हो। याद रखना, मेरे सामने तुम कांच की बोतल की मानिंद हो जिसका अंदर बाहर का हिस्सा नजर आता है। मैं चाहूं तो एक एक आदमी के खड़े खड़े कंडीशन बयान कर दूं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुमको रुसवा करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी इस्लाह के लिए मुसल्लत किया गया। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो करो, हलाल खाओ, हराम खाने का अज़ाब यह है। एक दिन शेख के गुलाम ने कदमों में सर रखकर कहा, शेख 3 दिन से एक ही टॉपिक पर गुफ्तगू क्यों? कहा 70,000 के मजमे में ज्यादातर मैंने आज हरामखोरों को देखा है, इसलिए मैंने आज 3 दिन से हलाल खाने पर गुफ्तगू फरमाया है। कहा इतना जोर क्यों है? कहा क्यों ना जोर हो, आखिरी जुमला है सुन लो, क्यों ना जोर हो, उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी फरमाई। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम के दरबार में बड़े बड़े ढेर हो जाया करते, बड़े बड़े टोपी जुब्बा दस्तार में आते थे और कदमों में सर रखकर चीख मरते थे। 70 लोगों की रूहें प्रवास कर जाती थी। कोई दिल में बात छुपा नहीं पाता था, जिसके अंदर जो फराड होता था उसकी तरफ चेहरा देखकर वही बात करता था। कोई ख्वाब देखकर आए तो ख्वाब नहीं छुपा पाता था। आज भी गौसे पाक के दरबार से वही फैज जारी है, वही कर्म जारी है, वही रूहानियत जारी है। लाखों करोड़ों रहजनों, डाकुओं, चोरों, चंडालों ने तौबा किया, मकाम विलायत पर फायज हुए। हम भी मुजरिम हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं। दर गौ से रिश्ता जोड़े ताकि सच्ची तौबा की तौफीक मिले। फरमाया भी है, मेरे मुरीद का खात्मा ईमान पर। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरा मुरीद वही है जो मोहब्बत करे, जो चाहत रखे। कहा जहां का हो, जैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो मेरा है तो मरने से पहले तौबा की तौफीक मिलेगी। इसलिए सरकार गौसे पाक के गुलाम हो तो फिर तौबा करो, गुलामी को मुतहक्कक करो। लेकिन गुलाम कौन है? बड़े पीर का मुरीद झूठा नहीं होता, हरामखोर नहीं होता, रिश्वतखोर नहीं होता, सूदखोर नहीं होता, ब्याजखोर नहीं होता, बेनमाजी नहीं होता। कुरान की तिलावत करो, ये कुरान की तिलावत की बहारें, ये बड़े पीर के दरबार का तवज्जुह। दरूद के वज़ाइफ ये गौसे पाक के दर के नवार हैं। आपने खुद फरमाया, मेरे जिस्म को रेजे रेजे हवा में करके उड़ा दो तो उन जर्रात से नाना जान पर दरूद पढ़ने की आवाज आएगी। इसलिए जिंदगी के हर मोड़ पर दीन पर मजबूती से कायम रहो। बस बातें इतनी, कितनी बात हुई। जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपनी, तंगदिली ना हो। और जिसके लिए तंगी का ख्याल आए और उसके लिए दुआ करना शुरू करो। समझ जाना, अपने अंदर का गुनाह जब दिखने लगे तो समझ जाओ गौसे पाक ने कादिरी लाइन में खड़ा करने के लिए मेरी तरफ तवज्जो डाल दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जब उसके बाद दूसरी बात, जिंदगी के हर मोड़ पर, ये दुनिया की जिंदगी है, हम ये नहीं कह सकते आप हमेशा खुश रहेंगे या हमेशा, ये जिंदगी करवट बदलेगी। दुनिया कभी गम, कभी खुशी, कभी बीमारी, कभी मौत, कभी वलीमा, कभी बारात, कभी निकाह, कभी दुख, कभी दर्द, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी फाका, कभी भूख, कभी खाना। हालात बदलते हैं, दुनिया का निजाम है ये। लेकिन किसी भी कंडीशन में हो, इस्लाम न बदले, ईमान न बदले, दीन न बदले, शरीयत न बदले, तरीका न बदले, वसूल न बदले, हर हाल में दीन मुस्तफा पर कायम रहेगा, उसे पाक की गुलामी पर कायम। सच्चाई, सदाकत। तीसरी बात हलाल। और इस सच्चाई और हलाल के दरमियान और दिल की पाकीज़गी, अच्छे ख्याल के बीच में रहकर नमाज की पाबंदी करें, जो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, दीन का सुतून है, इस्लाम का की शान है, मोमिन की पहचान है, नजात का सामान है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार, बहक़्क़ि शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।